देखो, हमारी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ओपीएस है। ओपीएस, हर घर में ओपीएस के लिए वोट आएगा ही आएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं काफी जनसमूह गांव में क्या शहरों में भी देख रहे हैं आप, निकल कर आ रहा है और परिवर्तन की लहर है। और वैसे भी हिमाचल में परिवर्तन होता ही है। आम आदमी पार्टी के मुझे लगता 50 या 60 लोग तो मैंने खुद मिलाए हुए हैं और अखबार में न्यूज भी दी थी। और अभी कल ही मुझे लगता सैकड़ों आम आदमी पार्टी के टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और महिलाओं के लिए ये तो अच्छा है, क्योंकि 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं, 1500 रुपए हमारी बेटियां जो पढ़ नहीं सकती है, उसके लिए भी एक सहायता हेल्प है कि उससे वो अपनी बुक्स खरीद सकती है, आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। लोगों के बीच वही डिमांड है, क्योंकि आज जो है महंगाई बहुत है। महंगाई से छुटकारा के लिए आप वही चाह रहे हैं कि महंगाई को कम करना है। जिस तरह से पीछे हमारे 4 चुनाव हुए, तो उसके बाद जब हमारे रानी प्रतिभा सिंह जीते थे, उसके बाद 10 रुपए और 7 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत एकदम घट गई थी। उसी तरह से अगर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हर दाम जो है घटेंगे ही घटेंगे। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय रह गया है और आज जो है नामांकन वापस लेने का, यानी कि कल से क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कैंडिडेट है चंपा ठाकुर जी, जाना पहचाना नाम है। मैम, चुनावों की क्या तैयारी है? और इस बार 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, ये वादा किया गया है। 1000 रुपए आम आदमी पार्टी ने भी कहा है। देखो, हमारी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ओपीएस है। ओपीएस, हर घर में ओपीएस के लिए वोट आएगा ही आएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं काफी जनसमूह गांव में क्या शहरों में भी देख रहे हैं आप, निकल कर आ रहा है और परिवर्तन की लहर है। और वैसे भी हिमाचल में परिवर्तन होता ही है। चाहे राजा वीरभद्र इतना विकास करवाते थे, उसके बाद भी परिवर्तन होता ही था। तो इस बार तो 4 साल कुछ भी नहीं हुआ, उसके दौरान मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ। और महिलाओं के लिए ये तो अच्छा है, क्योंकि 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं, 1500 रुपए हमारी बेटियां जो पढ़ नहीं सकती है, उसके लिए भी एक सहायता हेल्प है कि उससे वो अपनी बुक्स खरीद सकती है, आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? लोगों के बीच वही डिमांड है, क्योंकि आज जो है महंगाई बहुत है। महंगाई से छुटकारा के लिए आप वही चाह रहे हैं कि महंगाई को कम करना है। जिस तरह से पीछे हमारे 4 चुनाव हुए, तो उसके बाद जब हमारे रानी प्रतिभा सिंह जीते थे, उसके बाद 10 रुपए और 7 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत एकदम घट गई थी। उसी तरह से अगर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हर दाम जो है घटेंगे ही घटेंगे। चंपा मैम, महिलाओं से क्योंकि आप खुद महिला का जो है एक शक्ति प्रतीत तौर पे करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं को कितना जोड़ पाई हैं आप अपने साथ? महिलाओं को 20 साल से मैं जिला परिषद की मेंबर रही हूँ, हर वार्ड से। और एक पूरे हिमाचल में नया इतिहास है कि 4 बार कंटिन्यू मैं अलग अलग वार्ड से जीती हुई हूँ और अध्यक्ष भी रही हूँ। और अभी पार्टी ने, मुझे लगता है मेरा प्रोफाइल देख के ही मुझे टिकट भी मिला है। मैं रानी प्रतिभा सिंह जी और प्रियंका गांधी जी का और अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक महिला पे विश्वास करते महिलाओं को टिकट दिया है। सीएम चेहरे की घोषणा कब तक होगी? सीएम तो तभी बनेंगे जब हम बहुमत में आएंगे। जो हम सभी चाहेंगे और जो हमारा हाईकमान चाहेगी, वही सीएम होंगे। क्योंकि बीजेपी का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री है अभी, वही सीएम चेहरा रहने वाले हैं। हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे पार्टी हाईकमान आदेश करते हैं और जब हम फुल बहुमत में आएंगे, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। आम आदमी पार्टी का आधार कितना है, क्या स्थिति है इस वक्त? आम आदमी पार्टी के मुझे लगता 50 या 60 लोग तो मैंने खुद मिलाए हुए हैं और अखबार में न्यूज भी दी थी। और अभी कल ही मुझे लगता सैकड़ों आम आदमी पार्टी के टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है।
अगर टिकट आवंटन की बात करें तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कई लोग नाराज हुए टिकट ना मिलने को लेकर। कहीं ये भी दिखा कि बेटे और बाप के आपस में बीच में नहीं बनी कि टिकट एक शख्स को चाहिए थी तो दूसरे को दी गई। ऐसे में क्या रूठों को बना लिया जाएगा? रूठे इस तरह से हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही हमारे को आदेश थे कि जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ चलना होगा। तो मुझे लगता है कि सभी टिकट जो है सही उम्मीदवार और जो टिकट हुआ है 90 तोले मिले हैं। ऐसे हम लोग हिमाचल में हमेशा देखते हैं कि अपर जो हिमाचल है वहां पर कांग्रेस का ज्यादा बोलबाला रहता है और लोअर हिमाचल में बीजेपी का, लेकिन इस बार आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? मुझे लगता है पूरा हिमाचल इस बार जो है कांग्रेस के मूड में है। लोअर हिमाचल में भी मुझे लगता है ज्यादा सीटें आएगी। तो जिस तरह से आपने बात करी राजा वीरभद्र जी की, वो भले ही बीच में नहीं रहे हमारे, लेकिन एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा? उनका प्रभाव भी है लोगों के बीच में? राजा वीरभद्र का तो प्रभाव है। आज किसी से भी राजा वीरभद्र की बात करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए। उन्होंने दलगत राजनीति से उठकर काम किया हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी का है कि किसी और पार्टी का है, किसी अन्य दल का है। उन्होंने सबके काम किए हुए हैं। तो आज जब रानी प्रतिभा सिंह जी को वोट मिले तो वो राजा वीरभद्र के नाम पे और महंगाई और बेरोजगारी के नाम के वोट मिले हैं। जयराम ठाकुर जी मंडी से, हालांकि सिराज उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि मंडी के हैं तो मंडी सीएम सिटी के नाम से जाने जाते हैं। उनके कार्यशैली को, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखा? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के विधायक जो है भूमिगत रहे। जयराम ठाकुर जी शायद सदर विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करना भी चाहते होंगे, पर उन्होंने हमारे इलाके में कुछ भी काम नहीं किए। क्योंकि इसलिए नहीं किए क्योंकि उनका जो विधायक था, उनका जो परिवार का सदस्य था, वही हमेशा उनके ऊपर जो अटैकिंग मूड में होते थे। आपको लगा कि बीजेपी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी जयराम ठाकुर को? ऐसा तो खुद ही आप समझ भी रहे हैं और जनता खुद देख भी रही है। इसके बारे में नो कमेंट्स। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द वेरी थैंक यू। ये थे हमारे साथ चंपा ठाकुर, जिन्होंने बताया कि लोगों का जनाधार जो है वो जरूर पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दी है वो जरूर जो है जीतेंगे और इस बार हिमाचल जो है बदलाव के मूड में है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे।